सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। क्योंकि साथियों, सपने धूप में नहीं जला करते, उन्हें ढक कर के रखता है आपका विश्वास और उन्हें सहेजती हैं आपकी उम्मीदें। और आप तब तक कोई एक महान काम नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक नहीं देते। और साथियों, आज हम लोग एक ग्राफ का लेक्चर 4 डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ग्राफ पूरी तरह से मास्टर बना के रखूँगा, कि आप ग्राफ के मास्टर हो चुके हैं। लेकिन इसमें मुझे आपकी पूरी भागीदारी चाहिए। जैसे कि आपका ये लेक्चर 40 मिनट का है और आप अगर मेरे साथ कंटिन्यू 40 मिनट बने रहते हैं तो भाई आप क्लास के एंड होने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसे किस प्रकार से ड्रा करना है, कौन से पॉइंट्स हैं, कैसे क्या चीज़ें, जितना भी इसकी सारी कहानी है आप पूरी सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको अपने आप को 40 मिनट तक के लिए अपने इस काम में झोंक करके रखना है। दोस्तों, वैसे स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। यहाँ पर अब आज का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल में हम लोग ले रहे हैं ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसके पहले मैंने क्या लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ डिस्कस करके रखे हैं, बिल्कुल करके रखें यार। आप लोग लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 देख सकते हैं जाकर के मेरी यूट्यूब की आई बटन में, या तो फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर से जा सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि मैंने इस कोर्स को बनाया है यार, यूपी बोर्ड की बालाजी पब्लिकेशन को पिकअप किया, उसके बाद में NCERT आपके लिए और RD शर्मा CBSE से लिया। तो 3 किताबों को मर्ज करने के बाद में जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हम सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यार प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं, उसके बाद में आज की जो क्लास है उसे हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास जो हमारी 2nd लेक्चर था, मैंने वहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को डिस्कस किया था आपके साथ। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती थी, y = अगर ax प्लस बी टाइप की जो क्वाड्रेटिक होती है, मीन्स की स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c टाइप में, उसका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रा करते थे। भाई एक एक्सिस होता था, जैसे मैं यहाँ पर फिगर फर्स्ट ले रहा हूँ, फिगर फर्स्ट, ये हमने कार्टेशियन प्लेन लिया है। इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग क्या करते थे, y = अगर mx + c है तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता था। इस ग्राफ को हम कहते थे, ये जो ग्राफ हमारा आया है कि ये है भाई y = ax + b, ये आपका ग्राफ होता था। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होते थे, -b/a, 0। अब देखिए, हो सकता है कई लोगों को शायद लग रहा हो कि आप तो अचानक से बता दे रहे हैं। भाई मैंने डिस्कस करके रखा है, लेक्चर फर्स्ट आप देखेंगे जाके, आपको फर्स्ट इमेज जिस तरह से उसके एग्जाम्पल और उसके जो कॉन्सेप्ट थे उनके साथ में क्लियर हो जाएगा। सेकंड, मैंने यहाँ पर जो हमने कल बात करी थी, कल हमने क्या बात करी थी, कल हमारी जो बात हुई थी आपसे वो हुई थी यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जहाँ पर हमारी पावर्स जो होती है उसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंडेक्स जो होती है वो 2 हो, ax² + bx + c टाइप की कोई हमें एक्सप्रेशन दिया हो, कोई पॉलिनोमियल हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि इसकी ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड कैसे होती है, और ये सब चीज़ें डिपेंडेंट होती है उसके नेचर में। और नेचर क्या होता है, b² - 4ac, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है। लेक्चर 2 आप देखें, क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ, अगर आपने लेक्चर 2 देख के रखा है तो हम रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम लोग शुरू करेंगे अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं b² - 4ac, b² - 4ac भाई अगर हमारा पॉजिटिव है, बट a हमारा ये भी पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड होती है, ओपनिंग अपवर्ड करेंगे। अब ओपनिंग जब हम अपवर्ड करेंगे दोस्त, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, और एक्स एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। एक ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा। ए पॉजिटिव है, इसकी वजह से हमने कंफर्म किया कि भाई ओपनिंग हमारी ये अपवर्ड होगी। अपवर्ड ओपनिंग करने का मतलब है कि इसका जो मुंह होगा वो ऊपर की तरह खुला होगा, ये यू टाइप का बनेगा, और इसे हम लोग कहते हैं, ये जो पाथ है इस पाथ को दोस्त कहते हैं पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ
ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है, और पैराबोलिक पाथ हमेशा एक कर्व होगा। ये जो है एक कर्व है। सेकेंड हमने इसी में बात करी थी भाई, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए मेरे पास बहुत जगह नहीं है, मैं एक ही फिगर में दो दो कंडीशन लेके सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका पॉजिटिव हो, लेकिन भाई आपका ए निगेटिव हो, ए निगेटिव होने का मतलब क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो आपका ए है, ये अगर यहाँ पर निगेटिव हो, अगर ये ए निगेटिव है तो हमारी जो ओपनिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी, मीन्स ए निगेटिव, ये जो होगी ए अगर निगेटिव है तो ओपनिंग हमारे जो पैराबोला की आने वाली है ओपनिंग डाउनवर्ड है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से कट करता था, एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट में कट करेगा और वो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ है भाई, ये वाला ग्राफ ये है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, और ये भी टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करता है। उसके बाद में जो हमारी थर्ड कंडीशन आती थी, यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक बार पॉजिटिव है तो एक बार जीरो भी हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई जीरो कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो कर रहे हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर है यही है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वही है ए, और ए पॉजिटिव अगर है और बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो आ रहा है, तब हम क्या कहते थे कि वो एक्स जो हमारा ग्राफ आएगा उसकी ओपनिंग तो भाई अपवर्ड होगी। अपवर्ड क्यों होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन भाई यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो है, एक्स एक्सिस को केवल एंड केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो हमारा ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, हमारा जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अगर यहीं पर मैं दूसरी बात करूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई जीरो आ रहा है, लेकिन ए जो है हमारा ये निगेटिव है। अगर ए निगेटिव है तो भी अब हमारी ओपनिंग सिर्फ डाउनवर्ड हो जाएगी, लेकिन हमारा जो पैराबोलिक पाथ होगा वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो आप लोग ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। मैंने वैसे डिस्कस करके रखा है, ये यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा ओरिजिन में यहाँ पर वो कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट ओरिजिन पे नहीं करता भाई, ये कोई डिफरेंट मतलब कोई कह नहीं सकते किस पॉइंट पे होगा। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हमारा जो डी है डिस्क्रिमिनेंट जो है ऑफ इक्वेशन वो यार जीरो के इक्वल है। और थर्ड जो इमेज मैंने यहाँ पर क्रिएट करी, ये सेकेंड इमेज थी। जो थर्ड इमेज है, थर्ड इमेज क्या करती है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब पॉजिटिव भी ले चुके इक्वल जीरो भी ले चुके हैं, लेकिन एक बार निगेटिव भी लेकर के देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा वो अगर निगेटिव है, लेकिन अभी भी क्या ए पॉजिटिव हो सकता है, ऐसा तो है ही है भाई, ए पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी भी पॉलिनोमियल में निगेटिव भी हो सकता है। ये तो अब इसके बाद में जब ये निगेटिव है तो एक्स एक्सिस को जो आपका पैराबोलिक पाथ आएगा वो कहीं पर भी कट नहीं करेगा। या तो अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है कहीं पर, तो ठीक क्या मतलब है भाई, वो एक्स एक्सिस या तो ऊपर बिलोंग करेगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे बिलोंग करेगा। लेकिन ए यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो यार ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। हमारा जो पैराबोलिक पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा, मीन्स इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। सेकेंड हमने कहा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई निगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये अगर निगेटिव है, लेकिन ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी निगेटिव है, दोनों चीज़ें निगेटिव हैं। जब दोनों चीज़ें निगेटिव हैं तो भाई ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी और एक्स एक्सिस भी कट ही नहीं कर रहा, तो मीन्स है कि आपका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से ये ड्रा किया जाएगा। आई होप कि मैंने जो प्रीवियस क्लासेस थी उनको आपके साथ में थोड़ी सी रिकॉल कराने की कोशिश करी है और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनकी हेल्प से आज जो हम लोग करने वाले हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा टॉपिक क्या है, ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप लोग आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इन्हें ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप सेकेंड और थर्ड लेक्चर जरूर देखिए। यहाँ पर फोर्थ लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रा करते हैं, कैसे प्लॉटिंग करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ की। क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती थी, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें एक इसका जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कैसा है भाई, यहाँ पर मैंने बताया कि पैराबोलिक पाथ है।
जब भी यू टाइप के कहीं भी उल्टा यू, सीधा यू, जो भी है, जैसा भी आपको लग रहा हो, तो ये ग्राफ जो है पैराबोलिक पाथ है। अब इसका जो एक शेप है, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक शेप में हमेशा आती है, और वो शेप कैसा होता है, वो आपका पैराबोलिक होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की साथियों हम अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि इसका जो शेप होगा कोई फिक्स शेप हो, किसी भी प्रकार का शेप हो सकता है इसका। और दूसरी बात है कि जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी ग्राफ को हमेशा कम से कम एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे जरूर कट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। जैसे कि हम लोग दूसरी बात करते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे या फिर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स एक्सिस को आपका जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, ये ग्राफ भाई एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है। एक पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है कि लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा 1 रूट आता है। लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक ही रूट आता है, और रूट किस चीज़ पे डिपेंड होता है भाई, इंडेक्स पे। इंडेक्स कितनी है वहाँ पर, वेरिएबल्स की, और वेरिएबल्स यहाँ पर क्या है भाई, ये है एक्स। एक्स की जो हमें यहाँ पर पावर है, डिग्री है, कितनी दिख रही, अगर 1 दिख रही तो एक्स एक्सिस तो केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट्स पे कट या टच करेगा। क्वाड्रेटिक पे आपका जो पाथ है, ये देखिए एक्स एक्सिस को अगर हम पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ है, और ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, निगेटिव भी 2 डिफरेंट पॉइंट में कट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, यहाँ पर इसके 2 रूट्स हैं। मीन्स इसका रूट्स अगर हम कहें सही तो एक ही रूट्स है, लेकिन वो दोनों रूट्स दोस्त कॉमन रूट हैं। अगर ये दोनों कॉमन रूट हैं, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दोनों रूट वही होंगे, सेम ही एक रूट होगा। और थर्ड में भी हम एक बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसके कोई रूट नहीं होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका निगेटिव आ जाएगा, इमेजिनरी आ रहा है। तो यही बात ये कह रहा है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कम से कम ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पे। मीन्स कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने रूट्स होंगे, उसके रूट्स होंगे हमेशा 3 रूट्स, और कभी कभी हो सकता है कि उसका एक ही रूट आए। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, या फिर थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, एट लीस्ट आपका 1 रूट होगा या फिर 1 जीरोज होगा, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहें, जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वो उसका रूट होगा। और अगर ये एक जगह पे या फिर 3 जगह पे 3 टाइम्स कट कर सकता है। तो यार इस डिफरेंसेस को आप लोग लिख लीजिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड शेप। सेकेंड जो इसकी कंडीशन है, in the case of cubic polynomial the graph will always cross x axis at least once or maximum या most thrice, means 3 times कट कर सकता है। अब हम लोग जो अभी तक हमारी जो कहानी रही है उसको थोड़ा समअप करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि यार अगर आप पूरे बराबर की साझेदारी करते हैं, जितना मैं समझा रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग इस क्लास के एंड होने के बाद में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके में यहाँ पर आप मास्टर बन जाएंगे। आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के सवाल खुद ब खुद बनने लगेंगे, या फिर आप किसी को भी बता सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ किस प्रकार से हम प्लॉट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अब मैं यार यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल हमारा क्या है हम लोग देख रहे हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर वो गिवन है, वो है भाई यहाँ पर फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 4x। मीन्स जो मेरा क्वेश्चन गिवन है कि ड्रा करना है मुझे ग्राफ, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करना है, यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे उससे पहले प्रीवियस क्लास में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम भाई x की कुछ डिफरेंट वैल्यूज लेते थे फॉर अ y के लिए, मतलब x की अगर कुछ वैल्यू लेंगे तो फिर y की हमारी वैल्यू अपने आप हमें मिल जाती थी। और वैल्यूज क्या हम रैंडम लेते थे, हाँ बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि भाई y की जो वैल्यू लेते थे हम वहाँ पर हमेशा रैंडम लेते थे। तो हमें गिवन क्या है, जो गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। एफ एक्स इक्वल टू गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये है हमारा
ये है भाई हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करना है। ये मीन्स हमारी है एक पॉलिनोमियल या एक एक्सप्रेशन। यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब माइनस 4x है, क्या हम इसको फंक्शन एफ एक्स को y के इक्वल लेट कर लें, या फिर हम कहें कि हम लेट कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई, जो भी कह दें। तो दूसरी बात इसकी ये हो गई कि भाई ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये y के इक्वल हो गई एक्स क्यूब माइनस 4x। हमने ऐसा क्यों किया, बेहद आसानी होती है क्योंकि हम x एंड y पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो लेट करने में क्या जाता है भाई। अब हम क्या करते थे, अब हम करते थे कि कुछ x की डिफरेंट वैल्यूज लेते थे। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले लिख लीजिए द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यूज ऑफ y इज टेकन, द वैल्यूज ऑफ y for various values of, for various values of, values of x। अगर हम y और x में एक टेबल ड्रा करते हैं, चलिए साधारण सा एक टेबल ड्रा करते हैं जिस प्रकार से हम कर रहे थे हमेशा। यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू लेंगे, x की अगर हम कुछ वैल्यू लेंगे और उन्हें जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें पुट करते रहेंगे। उसमें अगर पुट करेंगे तो हमें देन ऑटोमेटिकली y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं हमारी x की हम कौन सी ऐसी वैल्यूज लेते हैं। रैंडम वैल्यू ले रहे हैं भाई। सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर -4। अगर हम x की वैल्यू पहले ले रहे हैं -4 आप यहाँ पे पुट करिए। यहाँ पर जब -4 पुट करेंगे तो रैंडमली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स -4 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 64 आएगा, और उसके बाद में -16, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, शायद ये 48 के इक्वल आ जाएगा। अब 48 क्या भाई निगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आप समझ गए भाई निगेटिव आएगा। आपका जो 48 है वो यहाँ पर निगेटिव आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू इतनी आ रही है उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में रखने पे या नहीं। सेकेंड, हम लोग -3 अगर वैल्यू लेते हैं, रैंडम वैल्यू ले रहे हैं। यहाँ पर अगर हम -3 ले रहे हैं, जब -3 ले रहे हैं तो भाई अगर x को हम पुट करते हैं उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो y की सिमिलर वैल्यू यहाँ पर जब 9 आ जाएगा, 9 × 27 हो जाएगा, 27 माइनस 12। जब 27 माइनस 12 करोगे दोस्त तो ये आपका -15 आ जाएगा। क्या आपको ये जो टेबल है ये क्लियर दिख रही है या नहीं? अगर क्लियर नहीं दिख रही, वैसे क्लियर दिख रही होगी भाई, वरना आप थोड़ी सी अपने वीडियोज़ की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। साथियों अब x की एक वैल्यू हम ले रहे हैं -2। जब हम -2 लेंगे तो -2 का यहाँ पर हम लोग क्यूब करेंगे। -2 का क्यूब कितना आ जाएगा दोस्त, -8, और यहाँ पर 2 रखेंगे, -2 ये हो जाएगा +8, मीन्स +8 एंड -8। भाई y की जो वैल्यू हमें मिल गई वो 0 मिल गई। ऐसे ही हमें रैंडम वैल्यू हमेशा चूज करनी होती है। उसके बाद में हम क्या -1 ले सकते हैं, -1 बिल्कुल ले सकते हैं। जब हम -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा +4 -1, मीन्स का आपका जो वैल्यू आ जाएगी ये y की, ये भाई हो जाएगी हमेशा 3। अब हम x की एक वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 0। x की जो नेक्स्ट वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, मीन्स 0 रखेंगे दोनों टाइम्स 0 हो जाएंगे, मीन्स जो y की वैल्यू आ जाएगी वो हमें यहाँ पर हमें 0 फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट एक और वैल्यू लेते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी 1 ले रहे हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू भाई कितनी आती है, 3। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है, देख लेना, मैं सिर्फ पॉइंट लिखे दे रहा हूँ। हम लोग x की 2 वैल्यू ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो भाई 0 आ रहा है। हम लोग अगर 3 ले रहे हैं, जब 3 ले रहे हैं तो 15 आ रहा है। या फिर हम लोग एक पॉइंट और ले लें लास्ट में, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग पे लिया है। अगर हम 4 लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 48। भाई प्रीवियस क्लास से कुछ चीज़ें कंफर्म हुई होगी कि अगर x और y हमने जो रैंडम टेबल लिया है, जिस प्रकार से हमने इस टेबल को कंसीडर किया है, यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं पॉइंट से जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है इन्हीं से हो करके गुजरेगा, इन्हीं से हो करके पास करेगा। तो भाई हमारे जो पॉइंट्स हैं हम कह सकते हैं कि जो कर्व है 10, द कर्व जो कर्व है भाई वो यहाँ पर से इन पॉइंट्स से हो करके गुजरेगा। 10 द कर्व्स गोज थ्रो द पॉइंट
हमारे पॉइंट्स क्या हैं भाई? अगर हम पॉइंट की बात करते हैं कि हमारे पॉइंट क्या हैं, जब हम एक सबसे पहले ले रहे हैं एक्स, भाई एक्स एंड वाई -4 कामा -48 -48। भाई अगर आपने नज़रें स्क्रीन पर नहीं रखी है तो फिर आप बराबर की भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं। हमने जिस प्रकार से कहा था कि भाई अगर आप बराबर की भागीदारी करेंगे तो यार 40 मिनट है, सिर्फ 40 मिनट में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाई हमारे जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद में हम इन्हें ड्रा करने वाले। वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग पहली बार ये दूसरी बार ग्राफ देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन जो हैं जब भी कोई व्यक्ति देखता है, कोई स्टूडेंट देखता है, तो उसको थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं लगती हैं और वो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम बोझ उसके ऊपर रख दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ आप 40 मिनट में यार ग्राफ सीख रहे हैं, वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कितनी आसान सी बात है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट से हमारा ग्राफ होकर के क्रॉस करेगा, इन्हीं से होकर के गुजरेगा। इन पॉइंट्स को क्या हम इस कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। भाई सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आपको पॉइंट है -4 -48, ये जो है x को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स x कामा y, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये जो फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट है ये है -4, ये x को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड जो y है ये -48 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब क्लियर हो गया। जो x में है वो मीन्स x जो एक्सिस होगा, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एक्सिस को डिस्टेंस डेस्टिनेशन वो करेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव एक्सिस पे डेस्टिनेशन अपने क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है दोस्त, ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये जो है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये ऊपर जो है ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो नीचे है वो आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्लियर है बाती? बिल्कुल क्लियर है। अब इस पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, -4 कामा -48। एक्स एक्सिस पे -4 डिस्टेंस कवर करनी है, एक्स एक्सिस पे -4, एंड सेकंड क्या है, वाई एक्सिस में भाई -48, वाई एक्सिस में -48। भाई मैंने इतना ही -10 तक के ही ग्राफ प्लॉट करके रखे हैं। -10 के बाद में जो भी ग्राफ आएगा हम उसे हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि यहाँ कहीं पर आएगा। अगर -10 तो एक्स एक्सिस यहाँ पर आ जाएगी। एक्स एक्सिस अगर जो आपका ग्राफ का पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को ये यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, और ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि ये कितना है, -4 कामा -48, -48। तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया जिसे हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। सेकंड क्या है, सेकंड -3 कामा -15। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स एक्सिस पे भाई नेगेटिव जो -3 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, -3 यहाँ पर है। सेकंड क्या, -15 वाई एक्सिस पे, ये यहाँ कहीं अगर -10 यहाँ है तो मीन्स यहाँ कहीं -15 आएगा। इन दोनों को थोड़ा सा इसको ये आप सीधी लाइन लीजिए, इससे ये लीजिए, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, ये माइनस ये जो पॉइंट होगा ये -3 कामा -15 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये -3 कामा -15 आ जाएगा। भाई पॉइंट्स को एकदम अलग रखते हैं और लिखते हैं हम लोग अलग हैं, तो हमारा जो ग्राफ होगा क्लियर दिखेगा, -48। आपके मार्क्स भी तो ऐसे ही दिए जाते हैं कि आपका ग्राफ कैसा दिख रहा है। क्लियर अगर दिखता है तो काफ़ी चेक करने वाले या फिर किसी भी एग्जामिनर को किसी भी कोचिंग या स्कूल में भी हमें ऐसे ही मार्क दिए जाते हैं, आपने किस प्रकार से अपना ग्राफ या अपनी कॉपी को किस प्रकार से सजाया है, कैसे बनाया है। थर्ड इसका पॉइंट है -2 कामा 0। एक्स एक्सिस पे -2 डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव -2 और वाई एक्सिस पे 0। तो भाई यही जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा -2 कामा 0। मैं पॉइंट्स को इंडिकेट कर देता हूं और उसको थोड़ा इधर उधर लिख देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है -1 कामा 3, -1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में +3, ये आपका पॉइंट है। यहाँ पर जो पॉइंट हमने लिया है ये जो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर भाई, ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा -1 कामा 3। भैया आपने तो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो तो सही लिया है, 1 2 3 4 पूरे नंबर्स लिखे हैं, लेकिन आपने वाई एक्सिस पे 3 और 3 का गैप क्यों कर दिया? भाई इतना ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं थी। अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ी सी आपको डिस्टेंस समझने के लिए हाइपोथेटिकली हम लोग ले लेंगे। अगर यहाँ पर 2 कुछ आएगा तो यहाँ पर से 1 और 3 के बीच में कुछ डिस्टेंस ले लेंगे। अगर कहीं पर 12 के ऊपर 13 या 14 आता है तो भाई 12 और 15 के कुछ बीच में ले लेंगे। हम लोग नंबर ऐसे ही ले रहे हैं, और उसके बाद में क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ तो ड्रा करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग लेट करते हैं। भाई मैथ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग तो हमेशा कुछ लेट करके ही सवाल को सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है भाई 0 कामा 0। 0 कामा 0 क्या होता है भाई? 0 कामा 0 होता है ओरिजिन के पॉइंट्स, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है आपका ओरिजिन, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं ये है 0 कामा 0।
और अगला पॉइंट क्या है 1,3, एक्स एक्सिस पे 1, वाई पे 3, मीन्स ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये भाई हो जाएगा 1,3। ऐसे ही क्या मैं प्लॉट कर सकता हूँ अगला 2,0, 2 क्या है 2 एक्स एक्सिस पे है ना, 2 एक्स एक्सिस पे है। अगर ये 2 एक्स एक्सिस पे भाई और वाई यहाँ पर 0 है, ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये जो पॉइंट आ जाएगा ये 2,0 को रिप्रेजेंट करेगा। 2,0 ये जो पॉइंट है 2,0 भी हो गया। अब हो गया हमारा 3,15, एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 15, ये जो आपका ये पॉइंट होगा ये आएगा 3,15। एंड आपका लास्ट पॉइंट है 4,48, 4 एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 4 एंड 48 वाई एक्सिस में। हमने यहाँ पर प्लॉट नहीं किया 48, तो हम लोग बस ऐसे ही इसको ऊपर निकाल देते हैं 4 डिस्टेंस पे लेकर के। ये कहीं जनरल हम यहीं पर कर दे रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये है भाई 4,48। अब भैया क्या करते थे, अब हम लोग करते क्या थे भाई, इन सभी पॉइंट्स को आपस में लाइन डाउन कर लेते थे, एक दूसरे से मिला देते थे। अगर हम लोग इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, अभी हम लोग क्या और नंबर ले सकते हैं भाई, एक्स तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया ना कि कौन से नंबर, तो इसका जो ग्राफ है ऐसे करके कहीं से भी आ रहा होगा, ये भाई यहाँ से हम मानते हैं कि कहीं से आ रहा है, और ये आ करके -4 का -48 पे मिला हमें। -4 का -48 से हमने यहाँ पर लेके गए इसको -3 का -15 पे। अब -3 का -15 के बाद क्या है -2,0, ये पॉइंट्स है भाई, ये जो पॉइंट्स है हमारा, देखिए उतना अच्छा ग्राफ नहीं बनेगा भाई। ग्राफ जो है मैं प्लॉट कर रहा हूँ सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ बोर्ड पे, यहाँ पर कोई नंबर सही से नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर ग्राफ बने। आप लोग अगर ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल आपको एक कर्व दिखेगा -1 का -3। अब इसके बाद इसको ओरिजिन से मिलाइए 0,0 जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 0,0 से मिलाने के बाद में क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 2,0 भाई। 2,0 से हम लोग 0,0 के बाद में नहीं, 0,0 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है 1,3, 1 है यहाँ पर एंड 3 है यहाँ पर 1,3। हम लोग कहाँ पर भाई कौन सा पॉइंट हम लोग ड्रा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 1,3, 1,-3 है पॉइंट, 1, ये -3 आएगा, सॉरी दोस्तों, ये 1,-3 आएगा। मीन्स ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट ये होगा यहाँ पर यार कहीं -1, 1,-3, ये 1,-3 आएगा, इसलिए ये जो आपका पॉइंट आएगा ये यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में सिंपल अगर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट को हम लोग फिर से मिला रहे हैं। अरे ये थोड़ा सा हमें कर्व नहीं हो रहा है, अगर मैं इस कर्व को, ये हमने आपको टर्न किया है, आपको दिख रहा होगा ये 2,0 पे कट कर रहा है। 2,0 के बाद में यही कर्व हमारा 3,15 से मिलेगा, 3,15 के बाद में 4,18 से होते हुए ऊपर निकल जाएगा। तो जो ग्राफ मैंने बनाया है वो कुछ यहाँ पर की जो डेस्टिनेशन है वो हमने सही से ट्रेवल नहीं करी है, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करेगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये जो ग्राफ आया है, ये जो ग्राफ आया है ये क्या है भाई, ये है y = x³ - 4x। और इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ ड्रा करना था। अब हम लोग ग्राफ को तो प्लॉट कर चुके हैं, आप लोगों को कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन या बैकलॉग क्रिएट होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए भाई। मैं आपको अगर प्रॉमिस किया हूँ कि आपको मास्टर बना के रखूँगा तो आप लोग मास्टर बन के भी रहेंगे। आप लोग सिर्फ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर आपके बैकलॉग आ रहे हैं। देखिए अब जब हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ तो एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे जो रूट्स होते हैं वो नंबर ऑफ इंडेक्स या नंबर ऑफ पावर पे डिपेंडेंट होती है। क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर है तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है भाई, ये आपकी 3 है। नंबर ऑफ रूट कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट इस पे आएंगे आपके रूट, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो आएंगे भाई यहाँ पर 3। जब 3 आएंगे रूट्स तो क्या ये जो हमारा ग्राफ है, हमने जैसे इसकी डिफिनेशन में देखा था कि ये कम से कम एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। अब मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है, 3 पॉइंट पे। जो हमारा ग्राफ है कितने पॉइंट्स पे भाई कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है, सेकंड हमारा ओरिजिन पे कट कर रहा है, थर्ड हमारा 2,0 पे कट कर रहा है। मीन्स हमारे 3 डेस्टिनेशन पे ये ग्राफ हमें एक्स एक्सिस को कटता हुआ दिख रहा है। क्या हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कुछ, थोड़ा सा हम अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, देखिए मुझे क्या करना होगा,
मुझे कहीं पर से तो थोड़ी सी जगह लेनी होगी भाई। मैं यार ग्राफ तो देखो नहीं आपका वो कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूँ करके। ये थोड़ी सी हम यहाँ पर चीज़ें रफ कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को कभी भी अगर हमें खुद से सॉल्व करने के बाद में आंसर को जांचना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन के बारे में या किसी भी चीज़ का खुद से ऑब्जर्वेशन करना, जांच कर लेना कि ये सही है या नहीं जो हमने प्लॉट किया है। यहाँ पर हमारी जो फंक्शन गिवन है, जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स क्यूब माइनस 4x को जब अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, x कॉमन आ जाएगा, क्या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी ए माइनस बी। भाई इसको थोड़ा सा हम लोग फैक्टर कर रहे हैं। देखिए आगे ही मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि और भी ऑब्जर्वेशन है। ये जो नेक्स्ट आ जाएगा ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर आपके 3 लीनियर फैक्टर्स हैं। 3 लीनियर फैक्टर हैं। अगर 3 लीनियर फैक्टर हैं तो भाई सिंपल सी बात हमें दिख रही है कि अगर 3 लीनियर फैक्टर होंगे तो इसके 3 जीरोज आएंगे, और वो 3 जीरोज जो होंगे एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेंगे। अब ये इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो आपके हैं ये यहाँ पर 3 ये लीनियर, ये जो हैं लीनियर फैक्टर हैं। जब हमने फैक्टराइजेबल किया ये आपके लीनियर फैक्टर हमें मिल गए हैं। ये आपकी जो है ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हम इसी का देख रहे हैं, अगर ये 3 पॉइंट हैं तो भाई ये कौन से पॉइंट है, हमें इन पॉइंट्स को फाइंड कर लें, क्योंकि उन्हीं पॉइंट्स पे ये कट कर रहा होगा। ये जो ग्राफ है उन्हीं पॉइंट्स पे भाई एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। उन पॉइंट्स को क्या हम फाइंड कर सकते हैं? बेहद आसानी के साथ में हम इसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी फंक्शन का पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो भाई उसको आप जीरो कर दीजिए, आप उसको जीरो कर दीजिए। वैसे यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को भाई -2, 0 पे कट कर रहा है, उसके बाद ओरिजिन में कट कर रहा है, उसके बाद 2, 0 पे कट कर रहा है। इन्हें हम फाइंड भी कर लेते हैं, हमें पता भी चल जाए भाई किस प्रकार से हम ऑब्जर्वेशन से चेक करते हैं अपना क्वेश्चन। इसको अगर हम जीरो करेंगे, अगर हम एक्स को जीरो करते हैं, ये जो एक्स हैं मीन्स अगर जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर जो फैक्टर्स हैं इनको जीरो करेंगे तो 3 डिजिट्स का अगर मल्टीप्लीकेशन का भी जीरो आता है। देखिए 3 डिजिट्स मैंने कहा, 3 जो हैं, अभी मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ कि आपको 3 डिजिट्स किस प्रकार से, मैं इनको सिर्फ एक डिजिट कह दीजिए। अगर ये जीरो आता है, अगर ये जीरो आता है तो इनमें से देखिए एक बात होती है, या तो इसका कोई एक नंबर जीरो हो या फिर ये 3 के 3 जीरो हो, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन जीरो आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक बार एक्स को जीरो करें, एक्स को जीरो कर देंगे तो भाई हमें जो वाई मिलेगा, हम अगर एक्स को जीरो कर रहे हैं तो वाई यही एक्स को तो भाई जीरो कर रहे हैं। अब इसमें जो एक्स को जीरो करेंगे तो इसी को हमने वाई के इक्वल लेट किया था, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो वाई की जो वैल्यू आएगी ये भी हमें जीरो मिल जाएगी। देखिए कैसे, एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करिए तो जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। देन हम कह रहे हैं कि हमें जो मिल गया है पॉइंट, देन वाई इक्वल टू जीरो। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कामा जीरो, एक्स कामा वाई कितना हो गया यार, हमारे एक्स कामा वाई हो गया 0, 0। सेकेंड क्या है, सेकेंड हमने कहा कि x माइनस 2 को भी एक बार जीरो कर लीजिए। x माइनस 2 को अगर जीरो करेंगे देन हम लोग x को कितना पाएंगे, यहाँ पर से x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2। देन हम कह सकते हैं कि हमें y की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू यहाँ पर से हमें 2 मिल गया। अब 2 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। जब 2 पुट करेंगे 8 माइनस 8 मीन्स 8 एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर हमें जीरो मिल गई। देन y को हमने जीरो हमें मिल गई। तो x, y जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोऑर्डिनेट दोस्तों कितने आएंगे, 2, 0। सेकेंड एक और थर्ड बात कर लेते हैं भाई। ये जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें आप लोग अपना समझ, जो मैंने कहा कि बराबर की भागीदारी करेगा वही मास्टर बन पाएगा, वही सीख पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x की एक बार, ये जो फैक्टर है, ये जो लीनियर फैक्टर है x + 2, इसको जीरो कर लेते हैं। x का जो फैक्टर है x + 2, ये यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई। x + 2 अगर हम एक बार इसको जीरो कर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हम फाइंड करेंगे, x आ जाएगा हमारा -2। अगर x -2 आ गया है देन हम y क्या फाइंड कर लेंगे, देन y, भाई y x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ रख दीजिए तो -8 हो गया। -8 + 8, -8 + 8 भाई कितना हो गया, ये आपका y आपका जीरो आ गया। देन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x, y, x, y आ जाए। पहले आप x को पुट कर दीजिए -2, 0। ये जो आपके 3 पॉइंट्स आ गए,
ये जो आपका पहला कोऑर्डिनेट है, ये जो पहला पॉइंट है, सेकंड आपका ये पॉइंट है, थर्ड आपका ये पॉइंट है। क्या हम लोग क्लियर कर सकते हैं अपने ग्राफ में देख करके कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो ओरिजिन है? हाँ भाई ओरिजिन है। सेकंड पॉइंट क्या है? 2,0, सेकंड पॉइंट हमारा 2,0 है। थर्ड क्या है? -2,0। इसका मतलब ठीक हम लोग जो ग्राफ हमने ड्रा किया है वो बिल्कुल सही है और बेहद आसान था क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रा करना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैंने ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट किया है और किस प्रकार से हमने ऑब्जर्वेशन से जांच किया है कि हमारा जो क्वेश्चन था, हमारी जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल थी वो सही है या नहीं। एक सेकंड एग्जांपल हम लोग और सॉल्व कर लें क्या भाई? जो भी अभी भी क्वेश्चन, अभी जो हमारे डाउट बचे हुए हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएं। बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं भैया। आप हमें एक होमवर्क भी दे देना, कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके साथ उसको हम किस प्रकार से साझा करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले हम लोग जो हमने एग्जाम्पल कहा है कि सेकंड एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है f(x = x³ - 2x²। सेकेंड एग्जाम्पल है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी भी यहाँ पर पावर 3 है। इसका हमें ग्राफ किस प्रकार से फाइंड करना है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है। प्रीवियस एग्जाम्पल में भाई हमने क्या देखा है? प्रीवियस एग्जाम्पल था हमारा कि x³ - 4x। उसका ग्राफ में हमने क्या किया? हमने डिफरेंट वैल्यूज लिया है x की, देन हमें मिल गया है y। सिंपल वही चीज़ करने वाले हैं। तो हमें जो हमें गिवन है, जो भाई हमें गिवन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये जो फंक्शन है x³ - 2x²। अब इसमें जब हम करेंगे f(x = x³ - 2x² है। सबसे पहले जो हम f(x) है लेट कर लेंगे इसको कि ये जो f(x) है ये भाई y के इक्वल है। देन हमारा जो फंक्शन हो जाएगा, y = x³ - 2x²। ये फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू लेंगे। वैल्यू किसकी? x की, फॉर y के लिए। तो वैल्यूज ऑफ y, एक टेबल बना रहे हैं, वैल्यूज ऑफ y फॉर वैल्यूज ऑफ x, फॉर जो आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं, फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ x। तो भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा। भाई एक प्लॉट करेंगे हम लोग एक टेबल प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा x कोऑर्डिनेट के जो नंबर्स लेंगे, ये है हमारे y कोऑर्डिनेट के नंबर। x कोऑर्डिनेट के कौन कौन से नंबर ले सकते हैं भाई? कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं आप। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, अपने ग्राफ को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो वैल्यू x की हम ले रहे हैं, ये भाई हम ले रहे हैं -3। -3 की जब हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो हमारी पॉलिनोमियल है x³ - 2x², जब हम यहाँ पर पुट करेंगे -3 का क्यूब करिए। -3 का क्यूब कितना आ जाएगा? -3 का क्यूब आएगा -27 और स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9 × 2 करेंगे दोस्त तो 18 हो जाएगा। मीन्स आपको 27 और 18 ये आपको दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव टाइम्स ऑफ ये 45 के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ -45। सेकेंड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर -2 जब हम x की वैल्यू ले रहे हैं तो y की जो वैल्यू आ जाएगी, -2 रखिए यहाँ पर, -2 रखेंगे -8। अब यहाँ पर -2 रख रहे हैं, ये आपका -2 तो है भाई, ये आपका कितना हो गया है? -8 हो गया। -8 ये भी हो गया। अगर ये दोनों हो गए तो भाई -8 और -8 अगर आप ऐड करेंगे, दोनों निगेटिव हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -16 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर x की जो थर्ड वैल्यू है ये हम -1 ले रहे हैं। भाई जब मैं -1 लूँगा तो ये आपका -1 आएगा। -1 -2 मिल करके आपको y की जो वैल्यू देंगे ये आपको देंगे भाई 3 के इक्वल। एंड फोर्थ जो मैं ले रहा हूँ वो x हमारा 0 है, x को 0 रखेंगे देन ऑटोमेटिकली जो आपको y के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 आ जाएगा। मीन्स जो कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पर अगला जो पॉइंट है, ये भाई हमने x लिया 1, y हमने पुट कर लिया -1। जब हमने 2 लिया x को तो y की वैल्यू क्या आ गई है? 0।
और जब हम ले रहे हैं भाई 3, जब 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के इक्वल आ जाएगी। या फिर 4 जब लेंगे तो भाई इसकी जो वैल्यू आएगी, जब 4 लेंगे तो ये 32 आ जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर टेबल ड्रा करी है, इसमें जो पॉइंट्स हैं उन्हीं से हो करके जो हमारा ग्राफ है वो यहीं पर से आकर के गुजरेगा। तो भाई लिख लीजिए ग्राफ ऑफ 10, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू क्या है भाई, फंक्शन मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इज गोज थ्रो, या फिर पासेस लिख लीजिए, पासेस टू पॉइंट कौन कौन से हैं, अभी इन पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि ये पॉइंट्स कौन सा है। पहला पॉइंट हमारा -3 कामा -45, सेकेंड क्या है -2 कामा -16, ये है आपका थर्ड पॉइंट -3 -1, एंड फोर्थ क्या है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है भाई 0 कामा 0, उसके बाद में है 1 कामा -1, उसके बाद है 2 कामा 0, सॉरी उधर ही नहीं लिखते हैं, 2 कामा 0, एंड जो लास्ट पॉइंट है हमारे दो, ये हैं 3 कामा 9 एंड 4 कामा 32। भाई अब हमें इन पॉइंट्स को अगर कहीं पर भी किसी कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना है तो कार्टेशियन प्लेन हमें यहाँ पर सबसे पहले प्लॉट बनाना होगा या प्लॉट करना होगा। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में मैंने बताया था दोस्तों कि ये जो आपकी एक्सिस होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये आपकी निगेटिव वाई एक्सिस होती है, और ये जो आपका है दोनों जहाँ पर कट करती हैं ये आपका ओरिजिन होता है। यहाँ पर हम कुछ वेरियस नंबर लेते हैं, ये नंबर है हमारा 1, ये नंबर है 2, तो ऐसे करके कुछ नंबर ले लेते हैं। जनरली हम लोग नंबर ले रहे हैं भाई, मैंने इस बार ग्राफ खुद प्लॉट करके नहीं रखा है, मैंने सोचा इसे आपके साथ प्लॉट करते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ये आपके निगेटिव हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, ये सारे निगेटिव नंबर्स हैं। यहाँ पर भी जो आपके निगेटिव नंबर्स आएंगे निगेटिव वाई एक्सिस में, ये होगी -1, ये हो जाएगी -2, -3, -4, -5, -6, -7, टोटल ये नंबर जितने भी आप लेट कर सकते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये जो अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसको भी आप लोग लेट कर लीजिए कि इसके जो नंबर्स हैं कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ या फिर इसका जो कार्टेशियन प्लेन है ऐसा ही दिखेगा। अब इस कार्टेशियन प्लेन में जो हमारे पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोग ड्रा करने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स हैं अगर हम प्लॉट करें -3 कामा -45, एक्स एक्सिस पे निगेटिव -3, वाई एक्सिस पे निगेटिव -45, हमने -8 तक ही भाई हमसे पॉसिबल हो पाया है। इसके आगे बहुत से पॉइंट्स हैं, -45 यहाँ कहीं पड़ेगा, मीन्स यहाँ कहीं पड़ेगा अगर नीचे, तो मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ में दिखे भी और ऐसा लगे कि हमारा ग्राफ जो है भाई ठीक बन रहा है। -3 कामा -45, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है -2 कामा -16, -2 एक्स एक्सिस पे, -16 वाई एक्सिस पे, मीन्स इससे ऊपर ही होगा -16, -2 अगर यहाँ पर है, ये जो पॉइंट है इसको हम कर रहे हैं -2 कामा -16। इसके बाद हमारा पॉइंट आ रहा है -1 कामा -3, -1 एक्स एक्सिस पे, -3 वाई एक्सिस पे, ये पॉइंट आपका दोस्त यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट होगा -1 कामा -3। और फोर्थ आपका है ऑरिजिन, ऑरिजिन के तो पॉइंट यही हैं भाई, ये ऑरिजिन है 0 कामा 0 उसके कोऑर्डिनेट हैं। अब फिर मारता है 1 कामा -1, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव 1 डिस्टेंस कवर करनी है, वाई एक्सिस पे निगेटिव 1, तो मीन्स ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये जो दोस्त पॉइंट आएगा ये हो जाएगा 1 कामा -1। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 1 कामा -1 होंगे, फिर उसके बाद में है 2 कामा 0, मीन्स ये जो है आपका एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा। एक्स एक्सिस में क्यों लाई करेगा भाई, वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। अब ये जो पॉइंट होगा ये यही पॉइंट है भाई, ये है 2 कामा 0, वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है अगर वाई का कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। 3 कामा 9, 3 कामा 9 को जब प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव 3 हम डिस्टेंस कवर करेंगे, वाई में हम लोग 9 डिस्टेंस कवर करेंगे। ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आ जाएगा 3 कामा 9। लास्ट में क्या आता है 4 कामा 32, 4 है हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव पे, ये वाई हमें नहीं पता है, हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ ऐसे ही लेट कर ले रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 4 कामा 32 है। अब भाई हमें करना क्या है, सिर्फ इन्हीं सभी पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर देना है, एक दूसरे से मिला देना है, या फिर इनसे एक कर्व बना देना है।
भाई हमारा कहीं से ग्राफ ऐसे आ रहा होगा -3 माइनस कामा -45 में हमें मिला, -45 से यहाँ से लेकर के -2 कामा -16 तक गया। अब उसके बाद में -2 कामा -16 से -1 कामा -3 तक गया। यहाँ तक हमने प्लॉट कर दिया। अब भाई ये आ रहा है ओरिजिन पे, ओरिजिन में लेकर के गए, ओरिजिन से ले जाने के बाद में ये जो ग्राफ है आपका 1 कामा -1 में गया, 1 कामा -1 के बाद में ये भाई आपका 2 कामा 0 से ट्रेवल करते हुए ये 3 कामा 9 और 4 कामा 32 को मिलाते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा। और ये जो ग्राफ होगा भाई इसी के ये जो ग्राफ होगा, ये जो आपकी पॉलिनोमियल थी क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 2x², x³ - 2x² होगी, यही हमें प्लॉट करना था। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कितना आसान था इस ग्राफ को प्लॉट करना। लेकिन क्या आपका क्वेश्चन पूरा हो गया? अभी नहीं पूरा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि भाई हम लोग ऑब्जर्वेशन से देखेंगे, क्योंकि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है एटलीस्ट एक्स एक्सिस को एक जगह पे कम से कम वंस अ टाइम कट करती है, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है? भाई एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक पे आपका यहाँ पर ओरिजिन पे, दूसरा है आपका 2 कामा 0 पे। मीन्स ये ग्राफ तो सही है जिस तरह की उसकी डिफिनेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, लेकिन मैंने कहा कि मैं अभी आपको इसका ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप खुद ब खुद अपने क्वेश्चन के करेक्शन कर पाएँ कि भाई आपका जो क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व किया है वो कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, इवन मास्टर होते हुए भी आप अगर उसमें बहुत ज़्यादा मास्टर तब भी कभी कभी गलती हो जाती है। इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन, चलिए ये जो ऑब्जर्वेशन है इसे देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने बात किया था कि हमारा जो फंक्शन है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, फंक्शन क्या है? y = x³ - 2x²। ये था। यहाँ पर क्या कॉमन लिया जा सकता है? x² दोस्त कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल कॉमन लिया जा सकता है। इतना तो आपने अभी तक सीख ही लिया होगा। कितना बचेगा यहाँ पर? x - 3। मीन्स ये जो x है, क्या हम इसको x × x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x, x लिख सकते हैं अगर, तो इसको सेकंड हम ये भी लिख सकते हैं, x को x, - 0 और इसके बाद में x - 0 इसे पुट लिख सकते हैं। मीन्स ये भी x - 3 हो गया। भाई यहाँ पर आपको एक लीनियर फैक्टर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर आइडेंटिकल, 2 यहाँ पर आइडेंटिकल फैक्टर दिख रहे होंगे। कौन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको ये जो फैक्टर्स हैं x - 0 एंड x - 0, ये आपके आइडेंटिकल फैक्टर हैं। ये आपके आइडेंटिकल फैक्टर हैं। जहाँ पर फैक्टर्स हमें सेम दिखाई देते हैं वो हमें आइडेंटिकल फैक्टर कहते हैं। जो हमारा ऐसा करके कभी दिखे x - 3, इसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर। जहाँ पर पावर 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर फैक्टर। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि आपने अभी तक के इतने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं तो अब बात तो क्लियर होना बनता ही है। भाई ये आपके आइडेंटिकल फैक्टर है, ये आपका लीनियर फैक्टर है। अगर इन लीनियर फैक्टर्स और लीनियर फैक्टर, ये एक ही जगह पे आइडेंटिकल फैक्टर एक जगह पे आपको कट करता हुआ दिख रहा है ऑरिजिन पे, और जो आपका लीनियर फैक्टर है 2 कामा 0 पे कट करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल भाई। अब हमें दूसरी बात चेक करनी है कि भाई उसके जो पॉइंट्स हैं, वैसे तो मुझे ग्राफ में पता हो रहा है, दिख रहा है कि एक ओरिजिन पे कट कर रहा है, दूसरा हमारा 2 कामा 0 पे कट कर रहा है। क्या हम उन पॉइंट्स को फाइंड भी कर लें यार कि ये पॉइंट सही है या नहीं? बिल्कुल फाइंड कर लीजिए। एक्स की जो वैल्यूज हैं, मैंने कहा है कि कभी भी अगर हमें उस पॉइंट को निकालना है तो जो हमारे फैक्टर हैं उनको आप 0 पुट कर दीजिए। अगर मेरा जो फैक्टर है एक्स, देखिए हम लोग 2 ही हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो भाई एक ही आइडेंटिकल फैक्टर लेते हैं और एक हमारा लीनियर फैक्टर लेते हैं। x - 0 एंड हमारा दूसरा क्या है? x - 3। इसको आप 0 कर लीजिए। जब हम इसको 0 करेंगे साथियों, तो एक चीज़ है कि जब हमारे 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब है कि उसका कोई एक नंबर 0 होगा, तभी उसका दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और वो 0 मिल जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो दोनों नंबर हमें 0 हों। अगर यहाँ पर हम दोनों नंबर्स को एक बार 0 करते हैं, मीन्स हम लोग सबसे पहले जो 0 कर रहे हैं ये x को इसको 0 करेंगे तो भाई x के जो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ये 0 मिल जाएगा, और x को जब हम यहाँ पुट करेंगे देन हम फाइंड कर लेंगे, देन हम y की जो वैल्यू फाइंड कर लेंगे वो 0 फाइंड कर लेंगे। तो यार क्लियर क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x, 0 वो आपका
0, 0 आ जाएगा, मीन्स वो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे। इतनी बात क्लियर है। दूसरी हमने कही है कि अब हम दूसरा फैक्टर जो है x-3 को एक बार 0 करेंगे। जब हम यहाँ पर x-3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम x को x-3, सॉरी ये x-3 नहीं है, देखिए हमने फैक्टर करते समय ये आपका x-2 है, x-2 है, x-2 आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, x-2 क्योंकि हमने कॉमन लिया था x², तो x-2 हमारे रिमेनिंग फैक्टर बचा था। ये जो हमारा टर्म है ये x-2 है, तो x की कौन सी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, 2 फाइंड कर लिया है। अब अगर x की भाई हमने 2 फाइंड कर लिया है, देन हम कह सकते हैं कि y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, भाई x की वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, 8 - 8, ये y हमें 0 हो जाएगा। अगर y 0 हो जाएगा तो भाई मेरा जो पॉइंट्स आ जाएगा, मैं जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 0। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है भाई मेरा 0, 0 मीन्स ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है वो है यार 2, 0 मीन्स x एक्सिस पे कट कर रहा है। तो क्लियर हो गया है कि 2 पॉइंट्स पे हमारा जो ग्राफ है x³ - 2x², 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, और वो पॉइंट्स भी हमने फाइंड कर लिया है, उस फैक्टर्स को भी हमने देख लिया है कि वो लीनियर फैक्टर एंड वो आइडेंटिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे। तो आज की इस क्लास को बस दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास में मैं यार आपके साथ में जैसा प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग एकदम सीख करके रहेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करना, आई होप कि आप एकदम से अगर पूरी भागीदारी आपने दिखाई होगी तो आप बिल्कुल सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। आप अगर चाहें तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि होमवर्क में या फिर आप लोग उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये जो है क्वेश्चन, ये y = x³, इसका हमें ग्राफ करके आप इसका जो ग्राफ है उसे प्लॉट करके आप मेरे साथ में साझा करिए कि इसका ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट किया गया है और आपने कौन कौन से पॉइंट लिए हैं। पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद इसकी एक फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींचने के बाद में गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, उसकी लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उस क्वेश्चन को जरूर देखूंगा और आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन आपने सही किया है या गलत, कहाँ पर आपको समस्या आ रही, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ पर आपको 6 मार्क्स दे के जाते हैं। क्या एक 6 मार्क्स आपका छोटा नंबर है? बिल्कुल छोटा नंबर नहीं, ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी हाईलाइटेड नंबर है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स के साथ में हमेशा आप लोग बने रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं या फिर इन्हें जिसको ज़रूरत है, आपके घर में आपके छोटे भाई ये छोटी बहनें जो भी हैं, जिसके पास भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस आसान लैंग्वेज में मैथ्स को सीख पाएँ। दोस्तों मैं अगर ये वीडियो या फिर कुछ भी आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में या आपके लिए कुछ सिखाने में हेल्पफुल है, तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक देना और यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन के साथ, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डाला करूँ यार वो आपको मिल जाया करे। तो आप लोग यार बस देखते रहिए यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। आज क्लास को समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट हैं और उसके जीरोज हैं, उनके बीच में क्या क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। हम लोग जो हमारी कोऑर्डिनेट होते हैं, मीन्स जो हमारे जीरोज होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा वहाँ पर लेंगे, जो कोफिशिएंट होंगे a, b, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सारी चीज़ें निकालेंगे। वो कोऑर्डिनेट वो हमारी लीनियर होगी या फिर वो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। बस ऐसे ही हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे। किसके साथ में? रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।